हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे त्रिभुज के बारे में यानी ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल क्या चीज़ होती है? ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। त्रिभुज क्या? एक ऐसा बंद बहुभुज। बंद बहुभुज से मतलब है जो तीन चारों तरफ से क्या है, क्लोज्ड हो, जिसमें तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होते हैं। तो इसमें क्या है, एक साइड, दूसरी साइड और ये तीन साइड, और तीन शीर्ष कौन से हैं? ये हो गए, एक दूसरा शीर्ष हो गया, एक ये तीसरा। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? इट इज़ अ क्लोज्ड पॉलीगन। मतलब एक बंद बहुभुज है विद दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री साइड्स, तीन साइड्स, एक दो तीन, एंड थ्री वर्टिसेस यानी तीन शीर्ष। वर्टिसेस माने शीर्ष, एक दो तीन। तो ये हमारी होगी डेफिनेशन किसकी? ट्रायंगल की। अब देखेंगे ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और उससे पहले थोड़ा सा हम ट्रायंगल के एक दो टर्मिनोलॉजी और समझेंगे। जैसे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हैं, और पहली हमारी साइड, दूसरा क्या है शीर्ष या वर्टिसेस, त्रिभुज के कोण, और चौथा है अभिलंब। तो इसको अगर हमें समझना है तो हम एक त्रिभुज लेते हैं। तो साइड क्या होती है? त्रिभुज की भुजा क्या होती है? इसे क्या कहते, किसे कहते हैं? तो जिन तीन रेखाखंडों से त्रिभुज बना होता है उस रेखाखंड को त्रिभुज की भुजा कहते हैं। कौन कौन से रेखाखंड? मतलब एक रेखाखंड ये, एक रेखाखंड ये, एक रेखाखंड ये है। इन तीनों रेखाखंड से ही ये त्रिभुज बना है। बिल्कुल। तो इन्हीं तीनों रेखाखंड को ही हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज की भुजा यानी साइड। उसके बाद क्या आता है? शीर्ष। शीर्ष क्या चीज़ होती है? वर्टिसेस क्या चीज़ होती हैं? त्रिभुज की दो साइड्स जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं या इसे प्रतिच्छेद करती हैं, इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने शीर्ष हैं इस त्रिभुज में? तीन। एक यहाँ पर ये दोनों लाइन अगर हम मान लें ए बी सी, ए बी और बी सी जहाँ कट कर रही हैं वो शीर्ष बी बना। ए सी और बी सी जहाँ कट कर रही हैं वो कौन सा शीर्ष? सी बना। ए बी और ए सी जहाँ कट कर रही है वहाँ पे शीर्ष ए बना। त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के शीर्ष पर बनने वाले कोणों को क्या हम बोलते हैं? त्रिभुज के कोण। हमारा शीर्ष कौन सा है? शीर्ष हमारे पास ये है, एक दो तीन। इन तीनों पे कोण बन रहे हैं। कोण मतलब दो लाइनों के बीच का ये एंगल, ये और ये तीसरा एंगल। इसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज के कोण बोल देते हैं। अभिलंब, अभिलंब या नॉर्मल क्या होता है? एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। मतलब क्या कह रहा है? त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? एक दो तीन शीर्ष। किसी एक शीर्ष से उसके विपरीत भुजा, अगर ये शीर्ष है, शीर्ष अगर हम त्रिभुज ए बी सी मान लें, शीर्ष ए के अपोजिट कौन सी भुजा है? बी सी। शीर्ष बी के अपोजिट कौन सी भुजा है? ए सी। शीर्ष सी के अपोजिट कौन सी भुजा है? ए बी। तो अगर इस ए से हम अगर लंब डालेंगे तो कहाँ पे जाकर पहुँचेगा? भुजा बी सी पर। अगर हम ए से लंब डालें तो कहाँ आता है? ये बी सी पर। इसी तरह अगर हम शीर्ष बी से लंब डालेंगे तो कौन सी साइड पे जाएगा? ये जाएगा साइड ए सी पर। इसी तरह अगर सी से डालेंगे तो कहाँ पे जाएगा? ये ए बी पर। ठीक। इसी को हम, इस लंब को ही क्या बोल देते हैं? जो हमारा ये लंब है इसी को हम क्या बोल देते हैं? शीर्ष लंब, क्योंकि एक शीर्ष से ये अपोजिट भुजा पर डाला जा रहा है, इसीलिए इसको हम अभिलंब बोल देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के क्या कैसे गुण हैं? सबसे पहला जो गुण है इसका कौन सा है? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर हमारे पास एक त्रिभुज है तो इसमें कितने कोण बनेंगे? एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। 180 अंश के बराबर ये
ये त्रिभुज के क्या बोल सकते हैं इसको, अंतःकोणों का योग। यहाँ पर क्या एक टर्म यूज कर सकते हैं, अंतःकोणों को, यानी इंटीरियर एंगल। अगर ये ए बी सी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सबसे पहले जो है प्रॉपर्टी, गुण है त्रिभुज का कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी है सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग, कोई दो भुजा हम ले लें, उनका योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो इसको कैसे समझते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनने के लिए अगर ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा, 10 होगा, तभी ये समकोण त्रिभुज बन पाएगा। अब इसको हम इसी से समझते हैं। हमारा समकोण त्रिभुज है, इसमें एक भुजा की लंबाई 8 है, दूसरे की 6 और तीसरे की जो हमारा विकर्ण है इसका 10। ये एक समकोण त्रिभुज बनाएंगी। तो इसमें कह रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग। तो अगर हम मान ले ए बी कितना है हमारा, ए बी बराबर कितना है 8, ए सी बराबर कितना है 6 और बी सी बराबर कितना है 10। तो किन्हीं दो भुजाओं का योग, हम अगर इन दोनों को ले लें तो कितना हो रहा, 8 6 14। तीसरी से हमेशा अधिक है, बिल्कुल अधिक है। इन दोनों को ले लें हम, 10 6 16। 16 क्या है, 8 से तीसरी भुजा कौन सी बच रही है, ए बी, 8 से अधिक है, बिल्कुल अधिक है। इसके बाद हम और एक भुजा ले सकते हैं, कौन सी दो भुजाओं का योग, ए बी और बी सी। ए बी और बी सी का कितना हो जाएगा, 10 और 8 18। तो ये क्या 18 जो है 6 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की दोनों भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से हमेशा अधिक होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। यानी कह रहे हैं त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच का अंतर तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है। हम इसको फिर से एक ट्रायंगल लेकर समझते हैं। ट्रायंगल हमारा कौन सा, ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर इसकी साइड 8 है ये, तो ये 6 है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज यानी विकर्ण कितना हो जाएगा, 10 होगा। ठीक, तो हमारी ए बी बराबर कितना है 8, बी सी बराबर कितना है 10, ए सी बराबर कितना है 6 यूनिट है, चाहे जो है यूनिट, चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा क्या रहा है ये प्रॉपर्टी कि किन्हीं दो भुजाओं के लंबाई का अंतर तीसरी से हमेशा कम होता है। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ए बी और बी सी का कितना हो जाएगा डिफरेंस 2। ये तीसरी भुजा से कम है, बिल्कुल कम है। इसी तरह से बी सी और ए सी का डिफरेंस देखें कितना है, 10 में से 6 गए 4 क्या है, ये तीसरी भुजा 8 से कम है, ये बिल्कुल कम है। इसी तरह से ए बी और ए सी का देख सकते हैं, ए बी 8 है, ये 6 है, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। और क्या ये तीसरी भुजा 10 है, इससे कम है, बिल्कुल कम है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का अंतर तीसरी से हमेशा कम रहेगा, चाहे कोई भी दो भुजा ले सकते हैं आप। ठीक, तो अब तक हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ देख ली, 3 प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली ट्रायंगल की। नेक्स्ट चौथी प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। चौथी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, द साइड अपोजिट द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ऑल 3 साइड ऑफ ट्रायंगल। कह रहे हैं कि अगर हम एक त्रिभुज लें, उसमें जो सबसे बड़ा कोण हो, उसके सामने की भुजा जो होती है वो हमेशा सबसे बड़ी होती है। हिंदी में क्या, बड़े कोण के विपरीत भुजा त्रिभुज की तीनों भुजाओं में सबसे लंबी भुजा होती है। अब इसको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल से फिर समझते हैं। कैसे, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 है, ये सबसे पहले समझ लेते हैं
एंगल ए के सामने की भुजा कौन सी होगी, एंगल ए है, इसके सामने की भुजा कौन सी है, बी सी। एंगल बी है, ये एंगल बी है, इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, ए सी। एंगल सी है ये, इसके सामने की भुजा कौन सी होगी, ए बी। ये चीज़ तो समझ आया किस एंगल के सामने की कौन सी भुजा है। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या रहा हमारा, इस तीनों में अगर हम देखें सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ये 90 है, ये ऑफकोर्स 90 से ये कम है, और ये भी क्या है 90 से कम है। तो इन तीनों एंगल्स में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, एंगल ए है, और इसके सामने की भुजा कौन सी है, बी सी। इसके सामने की भुजा कौन सी है, बी सी। अगर हम एक राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एक राइट एंगल अगर हम फॉर्म कर रहे हैं तो इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर इसकी एक साइड 8 है, दूसरी साइड ये 6 है, तो ये तीसरी साइड हमेशा क्या होगी, 10 होगी। कैसे निकालते हैं हम, पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करके। ये हमारा आधार हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर ये दोनों साइड हमें पता है, इसको निकालें कितना आएगा, ये 10 आएगा। इसका मतलब कि यह एक समकोण त्रिभुज है, पक्का है ये। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कोण कौन सा है, सबसे बड़ा कोण हमारा ए है, इसके सामने की भुजा कौन सी है, बी सी है। तो देखिए बी सी क्या है, सबसे अधिक है। आप इसी तरह से कोई भी त्रिभुज लेकर के, कोई भी त्रिभुज आप ले लें, जैसा त्रिभुज आपके मन में आ रहा है उसकी भुजा की लंबाई नाप लीजिए आप, और उसके सारे एंगल नाप लीजिए। आप ये हमेशा पाएंगे कि जो एंगल बड़ा होगा, जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने की भुजा हमेशा बड़ी होगी। आप किसी तरह का त्रिभुज ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल ही लें। आप उसमें जो है समबाहु त्रिभुज लीजिए, विषमबाहु त्रिभुज लीजिए, इक्विलैटरल, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे त्रिभुज की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। त्रिभुज का क्या रहा है, ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, त्रिभुज का बाह्य कोण हमेशा विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के इस गुण को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज के बाह्य कोण का गुण कहा जाता है। ठीक, तो इसको समझते हैं। एक त्रिभुज हमारा क्या, ए बी सी, तो बाह्य कोण क्या होता है, किसी एक भुजा को हम बढ़ा दें। जैसे हमारे पास ये साइड है, कौन सी भुजा है, बी सी, इसको हमने आगे बढ़ा दिया तो हमारा जो ये कोण बना, ये क्या हो गया, ये एक बाह्य कोण। इसी तरह से कोई आप कह दे इसको बढ़ा दे, कौन सी भुजा बढ़ा देंगे हम, ए सी को, तो कौन सा बाह्य कोण बन जाएगा, हमारा ये बाह्य कोण बन जाएगा। दूसरा कोई कह सकता है कि हम इस भुजा को बढ़ा दें, कौन सी भुजा, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, एक बाह्य कोण ये बन जाएगा। ठीक, तो हमारे पास कितने बाह्य कोण बन सकते हैं, 3 शीर्ष है, हर शीर्ष पे एक बाह्य कोण, कितने, 3 बाह्य कोण बन सकते हैं। तो कह क्या रहा है ये प्रॉपर्टी, जो ये बाह्य कोण है, अगर हम किसी एक को कंसीडर कर, मान लिया हम बी को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मान जो आएगा एंगल बी, बाह्य कोण जो आएगा एंगल, इसको मान लेते हैं पी, तो एंगल हो जाएगा कौन सा, ए बी पी। तो एंगल ए बी पी ये किसके बराबर होगा, शेष 2 आंतरिक अंतःकोण। अंतःकोण कौन सा बच रहा है, विपरीत अंतःकोण, मतलब इसके विपरीत अपोजिट कौन सा बच रहा है, एक ए रहा है और एक सी, तो हो जाए किसके बराबर, एंगल ए प्लस एंगल सी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए प्लस सी के बराबर। इसी तरह से अगर हम एंगल ये वाला अगर बाह्य कोण लेंगे, कौन सा, ये, तो ये किसके सम के बराबर होगा, योग के बराबर। इसके अपोजिट कौन से 2 एंगल हैं, एंगल बी और एंगल ए। अगर हम इस वाले वाई एंगल को लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये वाई एंगल है, तो इसके अपोजिट एंगल दोनों कौन से हैं, एक एंगल बी और दूसरा एंगल सी है। इसको एक और तरीके से थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जो वाई कोण ले रहे हैं, इसके साथ एक कोण ये बन रहा है, 1 मिनट,
अगर हम y कोण ले रहे हैं कौन सा, b वाला, तो इसके साथ जस्ट सेम ये एक एंगल ये बन रहा है, तो इस एंगल को अगर हम त्रिभुज के इस एंगल को छोड़ देंगे तो शेष जो दो एंगल बचेंगे उनके योग के बराबर होते हैं, यानी y कोण शेष दो त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक, तीसरी चीज़, एक एंगल ये बन रहा है कौन सा, ए पी बी, एंगल ए पी बी, और दूसरा एंगल एक बन रहा है कौन सा, ए बी सी, और एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ए बी सी। इन दोनों एंगल को आपस में हम लोग क्या बोलते हैं, संलग्न कोण, यानी एडजेसेंट एंगल। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, और हिंदी में के संलग्न कोण। इसकी कंडीशन क्या होती है कि कोई भी दो कोण हम कह सकते हैं उनको संलग्न है या आपस में एडजेसेंट एंगल है, सिर्फ उनकी कंडीशन क्या होती है, उनके बीच में एक जो है कॉमन लाइन हो, जैसे इस लाइन के इधर ये एक एंगल है, एक ये एंगल है, ये जरूरी नहीं कि दोनों का योग 180 अंश हो। जैसे दूसरा हम ले सकते हैं, एक एंगल ये बन रहा है, बीच से लाइन कीजिए, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या है, संलग्न एंगल या एडजेसेंट एंगल हैं, क्योंकि उनके बीच एक कॉमन लाइन है। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं ट्रायंगल की। प्रॉपर्टी नंबर 6 होगी, यहाँ पर लिखा है 5। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि टू ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर if their corresponding angle of the both triangle are congruent and the length of their side are proportional। इसको थोड़ा आसान भाषा में अगर हम समझना चाहें तो क्या होगा कि दो त्रिभुज हमारे क्या है, इनको हम सिमिलर समरूप कब कह सकते हैं, जब इनके एंगल, अगर इसको हम मान ले ए बी सी पी क्यू आर, दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप तभी होंगे, मतलब समरूप तब हो अगर होंगे ये, तो क्या होंगे, एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू। ये दोनों त्रिभुज समरूप तभी कहलाएंगे, कब, वही कंडीशन क्या है, दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि दोनों त्रिभुज के संगत कोण एक समान हो और उनकी भुजा की लंबाई समानुपाती हो। मतलब इनके संगत कोण क्या समान हो, बी का संगत कोण कौन सा है, क्यू, और सी का संगत कोण कौन सा होगा, सी किसका संगत कोण होगा, आर का, तो सी बराबर आर, और ए का संगत कोण कौन सा हो गया, पी, तो एंगल ए बराबर एंगल पी के। दूसरी चीज़ क्या कहा गया है, संगत भुजाओं का जो है उनकी भुजाओं की लंबाई का अनुपात क्या हो, समानुपाती हो, अर्थात अगर हम संगत भुजा ए बी, इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू बराबर संगत भुजा दूसरी कौन सी, ए सी की संगत भुजा क्या हो जाएगी, ए सी क्या हो जाएगा, पी आर, और बी सी की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, क्यू आर, तो बी सी अपान क्यू आर, ये तीनों का अनुपात क्या होना चाहिए, समान, इसीलिए हम क्या बोल देते इसको, समानुपाती, यानी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात जो है आपस में क्या होगा, बराबर। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो ये तीन चीज़ें, मतलब ये दो चीज़ें, सारे कोण संगत कोण आपस में बराबर होंगे और भुजाओं का जो है अनुपात क्या होगा, समान होगा। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या कर रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द सम ऑफ 3 साइड्स। तो अगर हम पेरीमीटर से मतलब क्या है, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। इसमें अगर हम समझना चाहें तो अगर ये त्रिभुज हमारा इसको पी क्यू आर, इसका पेरीमीटर यानी परिमाप या पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। तो पहली भुजा कौन हुई, पी क्यू,
प्लस क्यू आर प्लस पी आर, तीनों भुजाओं की लंबाई को हम जोड़ देंगे तो जो आएगा हमारा क्या बन जाएगा, वही क्या होगा हमारा पेरीमीटर यानी परिमाप। इसको अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल से भी समझना चाहें, हमारे पास ट्रायंगल कौन सा ए बी सी, जिसकी लंबाई अगर ये 8 होगा, ये 6, तो ये क्या होगी 10, तभी ये क्या बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज तभी बनेगा। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग 8 + 6 + 10, तो क्या हो जाएगा ये 8 × 6 = 14 और 10 = 24। तो जो भी यूनिट होगी यहाँ पर, यूनिट चाहे सेंटीमीटर है या मीटर है, तो 24 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा ये पेरीमीटर। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है त्रिभुज की। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज में क्या 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण, इसको हम पहले भी समझ चुके हैं। तो अगर एक त्रिभुज है ये, तो शीर्ष कौन कौन से हो गए, इसके 3 शीर्ष कौन से हो गए, एक शीर्ष अगर हम इसको मान लें ए बी सी, तो 3 शीर्ष कौन से हो गए, एक शीर्ष ए हो गया, दूसरा शीर्ष बी और तीसरा शीर्ष सी। एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 3 साइड्स हो गए और 3 शीर्ष हो गए। और क्या हो गया, एक एंगल बी, एक एंगल सी और एक एंगल ए। तो क्या होते हैं, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, उसमें क्या 3 कोण होते हैं। ये चीज़ समझ में आई। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार ऊंचाई के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। इसको अगर सिंपल सा कहें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार ऊंचाई के गुणनफल के आधे के बराबर होता है। तो अगर हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल से देखें, ये भुजा अगर 8 होगी तो ये 6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। आधार क्या होगा, आधार हम ए बी ले या ए सी ले, यह डिपेंड किस पे करता है कि हम एंगल कहाँ से कंसीडर करें। अगर हम एंगल बी को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा, ये आधार बन जाएगा। और अगर हम एंगल यहाँ से सी से कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, आधार। अगर ए सी आधार होगा तो हमारा क्या होगा, ए बी लंब बन जाएगा। अगर ए बी जो है आधार होगा तो ए सी लंब बन जाएगा। तो इसलिए इसे हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसको हम आधार माने, चाहे इसको लंब, और चाहे इसको लंब इसको आधार, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आधार अगर हम 8 को माने 8 × 6 तो कितना आ जाएगा, ये 2 चौके 8 और 2 4 6 24 यूनिट स्क्वायर। ठीक, अगर हम इस त्रिभुज की करें बात, अब इसमें तो हमें कहीं पे लंब नहीं दिख रहा है। आधार तो मान लीजिए हम इसको आधार मान लें, हम पी क्यू आर, अगर एक त्रिभुज है ये तो इसका आधार तो क्यू आर है, मान ले रहे आधार मतलब बेस जहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन इसका लंब कहाँ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इससे पहले पढ़ा था कौन सा, अभिलंब, यानी किसी भी शीर्ष से अपोजिट भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है, अभिलंब। तो हम इस केस में क्या करेंगे, एक अभिलंब डालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसको हम कोई नाम दे देते हैं, सपोज एस। तो हमारा क्या हो जाएगा, पी एस क्या हो जाएगा, लंब, और हमारा आधार क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो क्षेत्रफल इस केस में क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे पी एस गुणे क्यू आर। इस केस में इसकी लंबाई दी रहती है, या हम निकालेंगे, ये समय आने पर कैसे करना है ये चीज़ें हम समझ जाएंगे। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। तो ये लगभग हमारी 9 प्रॉपर्टीज हो गई क्या, ट्रायंगल की। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार भी 2 बेस पे होंगे, एक कोण के आधार पर और एक
भुजा के आधार पर। इन दोनों को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।